नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं। क्या आपका पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है? क्या आपकी मेहनत का पैसा सही अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है? जानिए इसे कैसे ला सकते हैं अपने अकाउंट में वापस। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपके द्वारा की गई गलती को सुधार सकते हैं। आने वाले समय में इस तरीके के साइबर क्राइम, साइबर अपराध आए दिन होते रहते हैं। गलती से कई बार हम लोग अकाउंट नंबर गलत डाल के पैसा किसी और के खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहाँ पर हम लोग घबराते हैं, अरे अब क्या होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बिल्कुल एक बेहतरीन सोल्यूशन दूंगा जिसके माध्यम से आपका पैसा सेकेंडों में वापस आ सकता है। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके की जानकारी चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नेट बैंकिंग और यूपीआई वॉलेट से पैसे ट्रांसफ़र करना कॉमन हो गया है। हम सब अपने रिश्तेदार, घर परिवार, रेंट आदि के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ ही मिनट में पैसा सही जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। यह सुविधा तब मुसीबत लगने लगती है अगर एक ज़रा सी गलती से आपकी मेहनत की कमाई किसी गलत अकाउंट में चली जाए। पिछले दिनों कुछ ऐसे ही लोगों से हमने जाना कि किस तरीके से उनसे जो गलतियां हुई थी और उसके बाद उनके साथ क्या घटित हुआ। यहाँ पर मैं आपको दो केसेस बताता हूँ, जिसमें से पहला केस है, एक स्टोरी के माध्यम से दोस्तों आपको बताऊंगा। 2 दिन पहले अमीशा के मोबाइल पर एक मैसेज आया जो उसके एसबीआई के अकाउंट की तरफ से था। देखा तो पता लगा कि अकाउंट में 70,000 रुपये आए थे। पहले तो वो खुश हो गई, फिर थोड़ा सोचा और मम्मी पापा और ख़ास दोस्तों से पूछा कि क्या आप में से किसी ने ये पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। सबका जवाब एक ही था, नहीं। अमीशा के पापा बैंक गए तो पता चला कि किसी ने गलती से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। बैंक से डिटेल लेकर अमीशा और उनके पापा ने उस इंसान को पैसे लौटा दिए। दूसरा केस हम लोग देखते हैं। अमित के घर से कॉल आया कि माँ की तबीयत खराब है, कुछ पैसे हो तो ट्रांसफ़र कर दो। रोहित ने गलती से अपनी बहन के अकाउंट की जगह किसी दूसरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। रोहित ने बहुत कोशिश की लेकिन पैसे उसके अकाउंट में वापस नहीं आया। फिर उसके दोस्त से उधार लेकर ध्यान से और दोबारा बहन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा कभी न कभी होता है जब हम अपने बैंक अकाउंट से किसी गलती से दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप पैसे वापस लौटा सकते हैं और वीडियो के अंत में एक और केस स्टडी बताऊंगा जो आजकल कॉमन हो गया है। लगभग 100 में से 70 लोग उस केस का, उस मामले का शिकार हो रहे हैं। इससे पहले इन 2 शब्दों को आपको ध्यान से समझना होगा। जिसने पैसा भेजा वह है सेंडर, जिसे पैसा मिला है वह है रिसीवर या बेनिफिशियरी। ऐसे मामलों में आरबीआई के नियम क्या कहते हैं उसको मैं आपको बता दूं। पैसे भेजने वाले की जिम्मेदारी है कि वह जिसे पैसा भेज रहा है यानी रिसीवर का अकाउंट, उसका सही अकाउंट नंबर डाले। नंबर 2, जिसके अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं उस व्यक्ति का नाम पेमेंट इंस्ट्रक्शन और फंड ट्रांसफ़र के मैसेज में ज़रूर शो किया जाएगा। नंबर 3, ये रूल ब्रांच, ऑनलाइन और इंटरनेट बैंकिंग तीनों से पैसे ट्रांसफ़र करते वक्त लागू होगा। दोस्तों, हम लोग जानेंगे पैसे कितने तरीके से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। नंबर 1, ऑनलाइन, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस के माध्यम से। नंबर 2, ऑफलाइन, बैंक जाकर पर्ची भरकर पैसे ट्रांसफ़र करना। नंबर 3, यूपीआई, पेटीएम, फ़ोनपे, भीम जैसे तमाम एप्लीकेशन के माध्यम से। इन तरीकों से पैसे ट्रांसफ़र करते वक्त कई बार आप गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसे में आप किस तरीके से अपने पैसे को वापस पाएंगे, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आपको कस्टमर केयर के नंबर पर कॉल करना होगा। अगर गलत अकाउंट नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो वह आपकी डिटेल मांगकर बैंक जाने की सलाह दे सकता है। ऐसे में तुरंत बैंक जाएं और मैनेजर को इस बात की सूचना दें। गलत ट्रांजैक्शन की डिटेल और स्क्रीनशॉट के साथ लिखित आवेदन दें। जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं उसका फ़ोन नंबर बैंक से मिल जाएगा। उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो पैसे लौटा दे। अगला, क्या होगा जब इनवैलिड अकाउंट नंबर पर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अगर आपने पैसा गलत अकाउंट नंबर पर ट्रांसफ़र कर दिया है और अकाउंट डिटेल इनवैलिड है तो आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा।
गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने पर बैंक की तरफ से मदद मिल सकती है। आपका और दूसरे व्यक्ति का बैंक एक ही है तब ये दो बातें होंगी। बैंक रिसीवर को पैसे लौटाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर रिसीवर मान जाए तो 7 दिन के अंदर आपके पैसे आ जाएंगे। अगर आपका और दूसरे व्यक्ति का बैंक अलग अलग है तब भी आपको 2 बातें करनी होगी। आपको रिसीवर के बैंक मैनेजर्स के पास जाकर मिलना होगा। बैंक मैनेजर रिसीवर से आपके पैसे दिलाने में मदद कर सकता है। ध्यान देने वाली बात है, जिस बैंक अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं सिर्फ वही बैंक इस मामले को सुलझा सकता है। जिस व्यक्ति के अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं वह पैसे लौटाने से मना कर दे तो क्या करना होगा, आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों कहता हूँ वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए। अगर वह पैसे लौटाने से मना कर दे तो पैसे वापस लेना संभव नहीं है। चाहे तो कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। बैंक से शिकायत दर्ज कराकर लीगल एक्शन ले सकते हैं। कोर्ट से नोटिस भिजवाकर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आरबीआई के दिशा निर्देश है कि अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के अकाउंट में जमा हो जाते हैं तो आपके बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। बैंक को गलत अकाउंट से पैसे को सही अकाउंट में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी। क्या बैंक रिसीवर की अनुमति के बिना आपके पैसे लौटा सकता है? जिस व्यक्ति के अकाउंट में गलती से पैसे गए हैं उसकी अनुमति के बिना बैंक आपको पैसे नहीं लौटा सकता है। 1 रुपया से 10 रुपया पहले ट्रांसफ़र करके देख लें। खास चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना चाहिए कभी भी पैसे अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले 1 रुपये या 10 रुपये तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अकाउंट नंबर चेक करने के लिए जो भी रिसीवर उसको फ़ोन कीजिए कि क्या पैसा आया है। अगर आया है तब आप जो भी आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको कीजिए। गलत लेन देन से बचने के उपाय क्या है, मैं आपको 3-4 चीज़ें बता देता हूं जिसको आप ध्यान में रख के ही कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। पैसे लेते और देते वक्त अकाउंट नंबर और IFSC कोड 2 से 3 बार चेक करें। नंबर 2, ऑनलाइन लेन देन करने से पहले एक छोटी रकम जैसे कि 1 या 2 रुपये ट्रांसफ़र करके ट्रांजैक्शन चेक कर लें कि सही व्यक्ति के अकाउंट में पैसा जा रहा है। नंबर 3, जिस बैंक में पैसे डाल रहे हैं उसकी पूरी जानकारी रखें ताकि गलती होने पर कॉन्टैक्ट जल्दी हो सके। नंबर 4, बैंकिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जब तक पैसा सही अकाउंट में ना पहुंच जाए तब तक सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखना चाहिए। तो दोस्तों ये हुई बात कि किस तरीके से आप गलती से अगर पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी और के अकाउंट में तो कैसे आप वापस ले सकते हैं। वीडियो में कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको वो सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जिसका आप इस वीडियो में इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों इस समय साइबर क्राइम, साइबर अपराध बहुत तेज़ी से चल रहा है। मान लीजिए फेसबुक पे आपके कोई दोस्त रोहित है। रोहित के नाम से एक फेक आईडी बन के सेम बंदा आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा कि जबकि वो आपकी प्रोफाइल चेक कर लेगा कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ से कमाते हैं, आप कितना कमाते हैं। तो वो आपको सीधा मैसेंजर पे मैसेज करेंगे कि मैं आपका दोस्त रोहित, मुझे यहाँ पैसे की बहुत ज़रूरत है, मुझे अपने परिवार के किसी सदस्य को हॉस्पिटल ले जाना है, मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, पैसे मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं बोलेगा, बोलेगा कि मेरे पास पैसे हैं लेकिन मेरे फ़ोन से यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, तो मैं एक नंबर देता हूँ उस पर प्लीज़ पैसे ट्रांसफ़र कर दो, मैं शाम को या 1 घंटे बाद आपको वापस कर दूँगा। या फिर दूसरा बहाना हो सकता है कि मेरा मोबाइल खो गया है, मैं किसी और कंप्यूटर में किसी और के मोबाइल पे लॉगिन करके आपसे चैट कर रहा हूँ, आपको मैसेज कर रहा हूँ कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, अगर यहाँ पे मैं इतने पैसे के इंतज़ाम नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इन सभी चीज़ों को बड़े तहकीकात से, बड़े ध्यान से पहले आप अगर उसका कॉन्टैक्ट नंबर उस दोस्त का उसको कॉल कीजिए। अगर कुछ ऐसा है तभी पैसे ट्रांसफ़र कीजिए। आंख मूंद के 100, 50, 500, 5000, 10,000 नहीं ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि मेहनत की कमाई कभी भी ऐसे ही नहीं गंवानी चाहिए। निवेदन करता हूं अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।